हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी फौजी भाई बनने वालों को हार्दिक बधाई और जय हिंद। दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं 2021 का जीके जीएस का पेपर। हूबहू पेपर आया हुआ आपका ये है, और वैसे ही क्वेश्चंस आपको बस 19-20 इधर से उधर मिल सकते हैं। बाकी जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ और पॉलिटी के क्वेश्चंस हुए, ये सब यही क्वेश्चन ऐसी रिपीट करती है। उसको साल में कईयों परीक्षा करानी पड़ती है, इसलिए वो रिपीटेड क्वेश्चन ही उठाती है। हमेशा का उसका इतिहास रहा है। जो भी बच्चा सिलेक्शन हुआ है वो प्रीवियस ईयर ही उसने पढ़ा है, और अंतिम समय में एक प्रीवियस ईयर ही पढ़े जाते हैं और कुछ नहीं पढ़े जाते हैं। आपका बड़ा भाई समझ के आप समझो, आपको सही बता रहा हूँ। मुझे कराने में मैं बहुत फालतू क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन केवल प्रीवियस ईयर कराना। तो आप लोग जो चैनल से नया जुड़ा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसे बता दूं कि यहाँ डेली प्रीवियस ईयर आपको कराए जाते हैं 4 से 5 सेट। तो आप लोग चैनल पर जुड़ जाओ और आपको मज़ा आ जाएगा। सिलेक्शन आपका पक्का होगा। वैकेंसी है ज़्यादा और इस बार फॉर्म भी उतना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है जीके का। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव, देखो शुंग शासक जो अंतिम था उसकी हत्या मंत्री उसके वासुदेव ने की थी, और जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की। तो अब देखो, शुंग वंश की जो मंत्री था वासुदेव, उन्हें तो मार दिया जो राजा थे, लेकिन उसके बाद अपना एक वंश चलाया। उस वंश का नाम था कण्व वंश। क्या नाम था? कण्व वंश। तो दोस्तों इसी की स्थापना इन्होंने की। ध्यान रखना, अंतिम शुंग शासक पूछे तो बता देना, ठीक है, कि उसकी जो हत्या किसने की थी। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वासुदेव बताना। वासुदेव ने किस वंश की नींव रखी? तो दोस्तों कण्व वंश की। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंकर होता है। तो दोस्तों किसके द्वारा ये बीमारी है? तो ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जीवाणु या फिर यानी बैक्टीरिया के द्वारा। तो पूछेगा सूक्ष्म जीव के कारण, तो दोस्तों बताना जीवाणु के द्वारा होता है। कौन सा? साइट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग करा करिए, 20 कोशिश करिए 8 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। अगर 9-10 आ रहे हैं आपके तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। ठीक है, क्योंकि जीके में आपके ही नहीं सबके इसी लेवल के आते हैं, बस तैयारी आपको करनी है। भारत में संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? देखिए ध्यान से देखिए, हमेशा पूछता है, नहीं ये पूछा है। न्याय दोस्तों है, संप्रभु है, बंधुता है, लेकिन पूंजीवादी कहीं पे नहीं लिखा है, कैपिटलिस्ट नहीं लिखा है। ये बात कर रहा है प्रस्तावना की। प्रस्तावना दोस्तों हम भारत के लोग से शुरुआत होती है। ये पूंजीवादी जो है, पूंजीवादी ये नहीं लिखा है, इसलिए यही पूंजीवादी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सम्मिलित नहीं है। बंधुता है, संप्रभु है, न्याय है, तीनों याद रखो, ये हमेशा पूछेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की? 2018, 14, 12 या 16? किस वर्ष की? तो कब की? 16, 2016। आप लोग को याद होगा 8 नवंबर 2016 का सन था। 8 नवंबर 2016। ठीक है, 8 नवंबर 2016 नोटबंदी हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो दोस्तों क्या बताएंगे आप लोग? देर नहीं करेंगे, सीधे बताएंगे छत्तीसगढ़। क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा था, नवंबर 2020 में कक्षा यानी कि ऑर्बिट में लॉन्च किए गए स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्षयान, इसके चालक डैश ने नाम दिया था। तो क्या नाम दिया था? रेसिलियंस। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी। क्या था? रेसिलियंस नाम दिया गया था। ठीक है, आगे इसके चालक दल ने, ठीक है, क्या? रेसिलियंस। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा भारतीय कप्तान सबसे तेज 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बने? उन्होंने 2020 में यह उपलब्धि हासिल की। तो आप लोग जानते हैं, कोई इसके सामने नहीं। कौन? हमारा कप्तान, पूर्व कप्तान विराट कोहली। कौन? विराट कोहली जो है 12,000 वनडे रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए थे सबसे तेज। ठीक, 12,000 रन बनाने कौन? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रबी मार्केटिंग अवधि, रबी जो होती, रबी की फसल होती जो ठंड में बोई जाती, तो 2022-23 के लिए न्यूनतम पूछ रहा है एमएसपी क्या होता है। दोस्तों एमएसपी आपका ये मिनिमम जो सेलिंग प्राइस होता है, और एक होता है आपका जिसमें मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो मिनिमम सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या है आपका? मैक्सिमम तो है ही नहीं, मिनिमम ही न्यूनतम है। तो कितना है दोस्तों? 2015
15 रुपए जो हैं आपके उसके लिए किए गए थे, किसके, रबी की फसलों के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे गेहूं की। ठीक, गेहूं का न्यूनतम प्राइस कितना था प्रति क्विंटल का, 2015 रुपए। ठीक, आगे निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? तो दोस्तों मोहम्मद शाह ने जो है, जो शाहजहां का कोहिनूर हीरा है दोस्तों और रत्न जड़ा मयूर सिंहासन जिसके लिए युद्ध हुआ था, तो किसने छीन लिया था? मोहम्मद शाह। ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। ठीक, हमेशा युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मन पर जीत का जश्न मनाने वाले नागालैंड की, ये देखो, चांग जनजाति का नृत्य पूछता है, कौन सा? चांगलो। चांग जनजाति का चांगलो, याद रखना, चांग जनजाति चांगलो कहाँ है? नागालैंड। चांग जनजाति चांगलो कहाँ है दोस्तों? नागालैंड। कहाँ है? नागालैंड। ध्यान रखना, चांग जनजाति कहाँ है? नागालैंड। दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, चांग जनजाति चांगलो। ठीक, चेराब दोस्तों कहाँ का है? चेराब कहाँ का है दोस्तों? ये भी देखो ऑप्शन में था, कहाँ का है? मिजोरम। अगला है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न क्या है? ये क्या है दोस्तों? तो क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। देखिए साइंस से भी क्वेश्चन कुछ आते हैं, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक दोस्तों, क्या है? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक, आगे बढ़ते दोस्तों, जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया चैनल से जुड़ जाओ, बेल आइकन जरूर दबा ले, जिससे आप कहीं भी हो और नोटिफिकेशन तुरंत आए, क्योंकि एग्जाम बहुत निकट है और जिसका एग्जाम लगा हो भैया सब लोग बिल्कुल मन से पढ़ो। वर्दी इस बार आपकी पक्की हो सकती है, लेकिन केवल जो थोड़ी सी मेहनत करेगा बाद में पछताने से कोई मतलब नहीं। इस बार कर लो मेहनत, थोड़ी भी मेहनत करोगे ना तो सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ। आपकी जान लो, मान लो कि अगर 40 प्लस भी है तो इस बार सेफ होने की पूरी कगार में हो। ठीक है, बहुत बढ़िया मौका है, इसी नौकरी भैया और कहीं नहीं मिलेगी कि 40-50 क्वेश्चन में तुम नौकरी पालो, नहीं पा पाओगे आज के समय में। केवल एसएससी जीडी ही है जो नौकरी दे पाएगी आपको, ये हुआ है। ठीक है, कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण क्या कर दिया गया दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम, ध्यान रखना, नाम उनका क्या कर दिया गया? स्वामी विवेकानंद। कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नाम है स्वामी विवेकानंद। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के इसका निम्नलिखित में से किस राज्य के लिंग अनुपात, मतलब लिंग अनुपात दोस्तों होता है 1000 पुरुष पर जो तुलना की जाती है महिलाओं की, वो होता है 1000 से अधिक है। तो केरल में जो है, केरल में दोस्तों महिलाएं जो हैं पुरुष से अधिक हैं। जो करी गई थी जनगणना तो उसमें केरल में महिलाएं जो हैं अधिक हैं। ठीक है, अधिक हैं। ठीक, 1000 पे की जाती है, भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रति 1000 पर महिलाएं देखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 1885 से 86 ईस्वी की अवधि दौरान के निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो दोस्तों इसमें लड़ी गई थी आपकी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, मराठा नहीं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच। ठीक, 1845 के 46 के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुकाम है थोड़ा तो उसके लिए है। अगला है दोस्तों, मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति प्रतियोगिता में हेर फेर को रोकने के उद्देश्य से संचालित अपने बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए मतलब ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? पीबी संधू को बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए बनाया था। पीबी संधू को आपको एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, बिलीव इन स्पोर्ट का पूछेगा सीधे कौन सा है तो आप बताओगे पीवी सिंधु है भैया। सबसे जहरीला पौधा नहीं है, कौन सा जहरीला पौधा नहीं है? तो दोस्तों ड्रेसिना इसमें जहरीला पौधा नहीं है, ड्रेसिला जो है जहरीला पौधा नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हैं। ठीक, अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया जाना शुरू किया गया? तो देखो 1965 से ज्ञान पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, ये देना पुरस्कार। चलो देखो दोस्तों, आपके अगर 10 प्लस हो रहे हैं या 10 हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, टेंशन बिल्कुल ना। टॉपर भी बच्चा है इसमें जीके में इतना ही करता है, लेकिन 10 ला लोगे तो 10 से सिलेक्शन कंपटीशन से अलग हो जाओगे, इसलिए पढ़ाई की जाती है और थोड़ी ना कोई। भारतीय दंड संहिता पूछ रहा है 304 का बी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये दहेज हत्या है, दहेज हत्या से संबंधित है। 304 याद रख लोगे, हर एग्जाम में पूछ लेता है 304 बी। ठीक है, 302 जैसे सुनते हो फांसी की सजा, 302 आपको फांसी की सजा मिलती है, तोड़ देता है चून। ठीक, वैसे दहेज हत्या किसी 304 की बी, 304 बी दहेज हत्या। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील कहाँ, सीधे पूछ रहा है। चिल्का झील दोस्तों देर नहीं करेंगे, उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है चिल्का झील। क्वेश्चन बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितने सही है। जय हिंद लिखेंगे, क्लास कैसी लगी ये जरूर लिखेंगे, तभी क्लास और कंटिन्यू होती रहेंगी और इसी तरह आप प्यार बनाते रहो। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है खिलजी राजवंश में किसने आपका
क्या बनवाया था? तो खिलजी राजवंश का अगर देखा जाए तो इसमें से अलाई दरवाजा है जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाई दरवाजा है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये खिलजी वंश का है। अलाई दरवाजा खिलजी वंश का है, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन, आपको 20 क्वेश्चन करा दिए। तेजी से चलना है, आपका पेपर निकट है। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही प्यार बनाए रहो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।